हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिलेश सोनी और आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल द सी ए रूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस पार्टनरशिप फर्म में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है या क्या क्या चीज़ें उसमें मेन है, मैं उस चीज़ की हाइलाइट्स आपको अभी बताने वाला हूँ। अब हम पहले डिस्कस करेंगे मेन मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप के मीनिंग फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब दो या दो से अधिक लोग जब कोई बिजनेस या फर्म स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे पार्टनरशिप कहते हैं। सिंपल है, ज़्यादा लॉजिक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो बहुत हैंड रिटन नोट्स में है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता और हमेशा एग्जाम में मोस्ट IMP है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड, ऑब्वियस सी बात है, 2 लोग से ज़्यादा होंगे तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। इसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है। एक्चुअल में एग्रीमेंट नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है बट एग्रीमेंट भी होता है। और बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस में क्या क्या काम होगा उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है फेथ, गुड फेथ। इसमें अच्छा फेथ रहता है तभी वो लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें किसी की एक की सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, कंबाइन होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि पार्टनर्स कम होते हैं तो इसलिए इनकी लाइबिलिटी जो रहती है वो अनलिमिटेड होती है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें जो भी प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू द डीड उसे पार्टनर्स अपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट कंटेंट हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड और डीड के इम्पोर्टेंस और कंटेंट। अब डीड में सबसे पहले पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट। अब डीड क्या होता है? अब पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कौन सा काम कैसे होगा, उसके कंटेंट क्या होंगे या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसे मेंशन किया जाता है, इसलिए इसे डीड में लिखा जाता है। नेक्स्ट डीड के कंटेंट। अब डीड में क्या लिखा जाता है? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म ये लिखा जाता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स वो भी लिखा जाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर्स कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वॉल्व करेगा वो भी लिखा जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या प्रॉफिट का शेयरिंग रेशो रहेगा बिटवीन द पार्टनर्स उसे भी मेंशन किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या कैपिटल दिया जाएगा, ये भी कंटेंट में लिखा जाता है, डीड के कंटेंट में मेंशन किया जाता है। सैलरी एंड कमीशन टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी कितना लगेगा या कमीशन कितना दिया जाएगा उसे भी इसमें मेंशन किया जाता है। ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ रहेगी, क्या पावर रहेगा, ये भी उसमें मेंशन किया जाता है। एडमिशन और रिटायरमेंट के क्या रूल्स रहेंगे, एडमिशन कब किया जाएगा, रिटायरमेंट कब किया जाएगा और उसके रूल्स क्या रहेंगे, समझे? ठीक है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और असेट्स। जब भी कभी पार्टनर्स का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा और उसमें असेट्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में नाम आ जाता है फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, आज हम उसको भी समझ लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं। देखिए नोट्स में आपको जितना अच्छा क्लियरली मैं दे सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक्चुअल में 2 अकाउंट है। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का अकाउंट्स क्या होता है, रिमेन फिक्स्ड रहता है और इसमें चेंजेबल होता है, क्योंकि इसका नाम फ्लक्चुएटिंग है, चेंजेबल ही है। सेपरेट अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाया जाता है और उसमें डेटा मेंटेन किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेटा मेंटेन करने से सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और इसका फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इजी है और सरल है। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, डबल से रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडजस्टमेंट, रिकॉर्डेड एडजस्टमेंट इन करेंट अकाउंट। इसमें कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, सिर्फ करेंट अकाउंट में ही होते हैं और ये तो टोटल कंबाइन अकाउंट है, इसमें सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। इंट्रीज फॉर प्रॉफिट, ड्राइंग और इंटरेस्ट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं की जाती है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले में सारे के सारे सब कुछ मेंशन करना पड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सिंप्लिसिटी। आसान की यदि बात करें तो ये मोर सिस्टमेटिक है और ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। ठीक, ये भी हो गया, आसान सा था, कोई बड़ी बात नहीं है।
इसके बाद में आता है हम डीड को बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से है। डीड को बनाना क्यों कंपलसरी होता है, एक्चुअल में क्यों जरूरी होता है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अब इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अवॉइड डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो रहा है अमॉन्ग द पार्टनर, क्योंकि देखो जहाँ दो दिमाग रहेंगे वहाँ लड़े झगड़े होना पॉसिबल है, घर में भी होते हैं, पार्टनर्स में भी होते हैं। तो इसलिए जब भी कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो लिखित एग्रीमेंट इसमें हमेशा सपोर्ट करता है। क्लियरिटी डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज़, जब लिखा पढ़ी व्यवस्थित रहेगी तो डिफाइन करने में बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए ड्यूटीज़ लिखी हुई होना चाहिए, राइट्स लिखे हुए होना चाहिए। हेल्प इन स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, आसान करना हो जाता है। लीगल एविडेंस, हमारे पास लिखित में एविडेंस होता है। और इसमें लिखा है इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इससे क्या होता है प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करना और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है सबसे वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो इसमें लिखा है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स में क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्या क्या नेट प्रॉफिट में से खर्चे अभी डिवाइड होना है, माइनस होना है, इसलिए इसको एप्रोप्रिएशन भी बोला जाता है। क्या होना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि देना है तो वो देंगे उसमें से, प्रॉफिट में से। पार्टनर्स की सैलरी यदि देना है तो वो उसमें से देंगे। कमीशन यदि देना है तो वो उसमें से देंगे। ट्रांसफ़र टू सर्विसेज यदि वो है तो वो भी उसमें से देंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट यदि ये भी है तो ये भी उसमें से दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद में सबसे ज़्यादा टफ पार्ट आता है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगता है, वो ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट को ऐसा बोला जाता है, ये ऐसे एडजस्टमेंट है कि प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो चुका है लेकिन फिर भी अभी ऐसी कुछ एक्सपेंसेस या इनकम्स है जिनको इंक्लूड करना अभी बाकी है। और ये ज़्यादातर क्या है, ये ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, मान लेते हैं कि 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास। कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं हमारे पास। ये 2 पार्टनर्स ने कोई बिजनेस को स्टार्ट किया है, अब इन्हें कोई इनकम मतलब या कोई खर्च करना बाकी रह गए थे या कुछ हो गया था और प्रॉफिट हमने इसके पहले ही क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों में प्रॉफिट बांट दिया है लेकिन एक खर्चा जो है वो अभी रिमेन है। क्या है? रिमेन है। मतलब क्या है, एक्चुअल में आपने सही प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो किसी को कोई अमाउंट गलत चला गया और किसी को कोई अमाउंट ज़्यादा चला गया या कम चला गया। तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, सारे अकाउंट्स को रेक्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि दीज आर द इंटरनल पर्सन, ये इंटरनल है। किसके पास ज़्यादा अमाउंट गया है उससे वापस लेकर हम दूसरे के पास जिसके कम गया है उसे दे देंगे। इसीलिए इसको पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं और ये इंटरनली होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट समटाइम्स एरर और ओमिशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्कवर्ड लेटर। बाद में पता चलता है कि यार ये तो सारे खर्चे कुछ घटाना रह गए हैं और उसके बाद में पहले ही हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किसी को गलत चला गया या किसी को कुछ भी ऐसा चला गया है तो हमको सुधारना पड़ेगा। तो आर डिस्कवर लेटर, बाद में पता चला। सच करेक्शन आर कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। ये जितने भी करेक्शन होते हैं इनको क्या बोला जाता है? पास्ट एडजस्टमेंट। नीड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट टू रेक्टिफाई द प्रीवियस मिस्टेक्स, पहले वाली मिस्टेक्स को सही करने के लिए। टू एडजस्ट पार्टनर अकाउंट फेयरली, मतलब हम सही तरीके से कौन सा काम करें उसे फेयरली करने के लिए हमें ये वापस से करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मेथड, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड तो उसे डेबिट कर देंगे हम, अकाउंट करेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, डिफरेंस जो भी रहेगा उसे वापस ले लेंगे और पास्ट एंट्री डन करके हम लोग हमारा आगे का कामकाज बढ़ा देंगे। अब ये हुआ आपका सबसे टफ वाला टास्क कंप्लीट हो गया। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा वाला जो फेवरेट टॉपिक है वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा उसी को पूछा जाता है हर बार। एमपी बोर्ड वाली एग्जामिनेशन में तो हर बार ये पूछा ही गया है, लेकिन सीबीएसई एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सबसे पहला नाम आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर जब फर्म में एंट्री करता है, कभी कोई पार्टनर्स कभी फर्म में एंट्री करता है तो कोई पार्टनर्स की गारंटी किसी और पार्टनर्स के द्वारा ली जाती है। जैसे मान लेते हैं कि चिंटू आ रहा है, चिंटू बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, ये चिंटू हो गया, ये बिजनेस में आ रहा है, लेकिन बिजनेस में ऑलरेडी 2 पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी 2 पार्टनर्स है। इसका नाम
मिंटू है और इसका नाम चिंटू है। ये चिंटू और मिंटू ये दोनों पहले से ही पार्टनर है और चिंटू को एंट्री दे रहे हैं। चिंटू जो है मिंटू का एकदम फेवरेट फ्रेंड है, मतलब ये इसको लेकर आ रहा है फॉर्म में। तो इसने कहा है कि मुझे क्या है कि 5,000 रुपये का प्रॉफिट बिजनेस से चाहिए रहेगा। कितने का? 5,000 का प्रॉफिट चाहिए रहेगा। ये मिलेगा तो मैं आता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता हूँ। तो मिंटू ने कहा कि भैया देख, तेरे को जितना पैसा चाहिए ना वो मिलेगा, जो भी कम पड़ेगा ना मैं दूंगा। तो ये गारंटी का मतलब ये हो गया कि जो पार्टनर उसकी गारंटी लेता है उसे बोला जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी दो प्रकार से ली जाती है, ऑल पार्टनर्स के द्वारा भी ली जाती है, स्पेसिफिक पार्टनर्स के द्वारा भी ली जाती है। ठीक, अब आगे आते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, इफ पार्टनर ए गारंटेड किया जा रहा है 50,000 से, बट रिसीव्ड ओनली 40,000, उसका प्रॉफिट कितना आया? 40,000 रुपये आया, जबकि प्रॉफिट कितना आना था उसको? 50,000, क्योंकि वो गारंटेड कितने पे था? 50,000 पे। तो हमने क्या किया कि 10,000 उसका जो डेफिसिएशन आया है, वो डेफिसिएशन को पूरा करने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे जो हमारे पास थे, उन लोगों से रिकवर किया जाएगा और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। इस चैप्टर का एक सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर में इसके अलावा थ्योरी में इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मेन टॉपिक था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी एक समरी है, थोड़ी सी है, उसे देख लेंगे आप तो इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। द कॉन्सेप्ट आर इम्पोर्टेंट इन द पार्टनरशिप अकाउंटिंग बिकॉज दे इंश्योर, अब ये क्या चीज़ें हैं उनको समझते हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का हो जाएगा, वो फेयर रहेगा, इसलिए इसको इंक्लूड किया जाता है, मतलब इसे पार्टनरशिप में लिया जाता है। प्रॉपर मेंटेनेंस, कैपिटल अकाउंट का और सारी चीज़ों का प्रॉपर मेंटेनेंस हो, इसके लिए भी इसे बनाया जाता है। करेक्शन और अकाउंटिंग एरर, अकाउंटिंग एरर को करेक्शन करने के लिए भी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग प्रॉपरली की जाती है। और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म अच्छे से चले इसके लिए भी स्मूथली काम किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये कंटेंट मेरे द्वारा निकाला गया था और मैंने ये सारा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में था अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में, ये सारा सब कुछ मैंने अभी इस वीडियो में दे दिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आगे का चैप्टर का कोशिश करेंगे कि इसे कर लें और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। आप चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।